दोस्तों, पितृपक्ष 2025 में एक ऐसी चीज है जो अगर आपने कर ली तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। बस एक काम, एक देव वृक्ष पेड़ जिसे छूकर आ जाओ और उसी पल से किस्मत का ताला खुलना शुरू हो जाएगा। सोचकर देखो कितनी आसान बात है। ना कोई बड़ा खर्च, ना कोई बड़ा यज्ञ, बस श्रद्धा से उस पेड़ तक जाना है और उसकी छाल को हाथ से छू लेना है। कहते हैं ना, जब इंसान सच में अपने पूर्वजों को याद करता है तो उसके जीवन से दुख दरिद्रता मिटने लगती है। और पितृपक्ष वह समय है जब यह सब बातें सबसे जल्दी असर करती हैं। हमारे दादा परदादा जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उनकी आत्माएं इन दिनों हमारे करीब आती हैं। वह देखती हैं कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं या नहीं। और अगर इस समय आपने उस खास पेड़ को जाकर छू लिया तो मान लो जैसे अपने पितरों का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कई लोग बताते हैं कि जैसे ही वह इस पेड़ को पितृपक्ष में जाकर छूकर आए, घर के हालात बदल गए। कहीं से अचानक रुका हुआ पैसा आ गया, काम में बरकत होने लगी और घर का झगड़ा तनाव धीरे धीरे खत्म हो गया। बंद पड़ा व्यापार उनका चलने लग गया। और इतना सरल उपाय करने भर से एक व्यक्ति को उसके पितृदश से मुक्ति भी मिल जाती है। दोस्तों, जब कोई काम इतना आसान हो और इतना असरदार भी हो तो उसे क्यों छोड़ा जाए। पितृपक्ष 2025 शुरू चुका है। इस बार इसका आरंभ 7 सितंबर 2025 से हुआ था और इसका समापन 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। इस पूरे समय को शुभ और पवित्र माना जाता है और इसी दौरान अगर आपने इस एक पेड़ को जाकर छू लिया तो यकीन मानो आपके पितरों की आत्मा तृप्त हो जाएगी और आपके जीवन की सारी रुकावटें धीरे धीरे हट जाएंगी। दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हो या परिवार पर पितृदोष हो तो इंसान की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान होता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा भारी रहता है, उसे रात में नींद नहीं आती, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, कुल वंश आगे नहीं बढ़ पाता, घर परिवार में अजीब अजीब सी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है, तांत्रिकों से, आत्माओं से, भूत प्रेत पिशाच से भी खतरा बन जाता है, घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, अक्सर एक्सीडेंट का, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। और इस पितृ पक्ष में आपके पास सुनहरा मौका आया है, क्योंकि इस पितृ पक्ष पर एक खास महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर आप इस चल रहे पितृ पक्ष में किसी भी दिन उस वृक्ष को छू लेते हैं और थोड़े से उपाय कर लेते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपके पितृ देवता चाहे आपसे कितना भी नाराज हो, चाहे जन्मों का पितृदोष ही क्यों ना हो, सब कुछ दूर हो जाएगा। आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर चाहे शादी नहीं हो रही है, आपके पितृ देवता की कृपा से शादी हो जाएगी। संतान की कमी है तो संतान हो जाएगी। किसी का प्यार पाना चाहते हो तो उसका प्यार मिल जाएगा। मनचाही शादी हो जाएगी। व्यापार और नौकरी, हर जगह आपको तरक्की मिलेगी। इतनी रफ्तार से पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। बस आपको इस पितृ पक्ष में हमारे वेद पुराणों के अनुसार बताए हुए वृक्षों को छू कर आना है। दोस्तों, याद रखना, पितृ पक्ष में किया गया हर पुण्य कर्म सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। जैसे आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, वैसे ही अगर आप इस वीडियो को दिल से लाइक करते हो तो मानो अपने पितरों को एक दीपक दिखा रहे हो। और अगर कमेंट में उनके नाम लिखते हो तो समझो आप उनकी आत्मा को सीधे स्मरण कर रहे हो। कहते हैं कि जिस पितर का नाम श्रद्धा से लिया जाए वह तुरंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए एक लाइक अपने पितरों के नाम का और एक कमेंट उनकी याद में जरूर करना। और यह वीडियो को बिना भगाए पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पेड़ को पितृपक्ष में छूने मात्र से चमत्कार क्यों होता है। तो सुनो, बात बहुत साफ है। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे कर्म अधूरे रह जाते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं।
तभी तो हमारे पितर हर साल पितृपक्ष में धरती पर आते हैं। वह देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें याद करते हैं या नहीं। अगर वंशज उन्हें याद नहीं करते तो पितरों की आत्मा दुखी हो जाती है, और जब पितर दुखी होते हैं तो घर में क्लेश, रोग, कर्ज और दरिद्रता आ जाती है। लेकिन अगर हम उन्हें याद करें, श्रद्धा से उनका नाम लें और खासकर इस पवित्र पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़ें, तो उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर की बरकत अपने आप लौट आती है। अगर पितृ देवता की कृपा हमारे ऊपर हो तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, साथ ही घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन अगर वही हमारे पितृ हमसे नाराज हो, हमारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा हुआ हो, तो हमारा हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। करोड़ों का, लाखों का कर्ज हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इंसान दर दर की ठोकर खाता है। परिवार में लड़ाइयां होती हैं। परिवार तितर बितर हो जाता है। इंसान धीरे धीरे दिमाग की तोड़ से भी पागल बन जाता है। उस परिवार का, उस कुल का कभी भी विकास नहीं होता है। शादी नहीं होती है, संतान नहीं होती है, बच्चे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण करते रहिए। पितृपक्ष में खास उपाय करते रहिए ताकि पितर हमेशा अपनी कृपा बरसाए, कभी भी आपसे नाराज ना हो। और आज इस वीडियो में ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूं जो अगर आपने कर दिया, यानी कि सिर्फ इस चल रहे पितृपक्ष में अपने उन वृक्षों को छू लिया और उधर खड़े खड़े 2-4 मिनट मंत्रों का जाप सही तरीके से कर लिया, दी तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। घर परिवार की सारी समस्याएं दूर होंगी। जिस चीज पर आप हाथ रख दोगे वह चीज सोने की बन जाएगी। जहां जहां कदम रखोगे वहां से धन निकलने लगेगा। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और कुबेर देव का भी आपके ऊपर हाथ होगा। अब पितृपक्ष में जब हम उस पेड़ को छूते हैं तो दरअसल हम प्रकृति और पूर्वजों के उस मिलन बिंदु को छू रहे होते हैं। यह ऐसा है जैसे आपके और आपके पितरों के बीच का दरवाजा कुछ दिन के लिए खुला हो और आप उस दरवाजे को जाकर छू लें। उस स्पर्श में आपके भाव, आपकी श्रद्धा और आपकी यादें पितरों तक पहुंचती हैं। कहते हैं कि पेड़ धरती और आकाश के बीच पुल की तरह होते हैं। जड़ें धरती में गहराई तक जाती हैं। यह हमारे पितरों की नींव और परंपरा का प्रतीक हैं। तना हमारे वर्तमान जीवन को दर्शाता है जो हमें थामे हुए हैं, और शाखाएं और पत्ते आसमान की ओर उठते हैं। यह हमारे आने वाले भविष्य और संतान का प्रतीक है। जब हम इस पेड़ को छूते हैं तो हम मानो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और पितरों को स्मरण करते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में वृक्ष का पूजन करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है, क्योंकि वृक्षों में देवत्व बसता है। खासकर वह पवित्र वृक्ष जो खुद तीनों देवताओं का निवास माने जाते हैं, जिनके पत्ते में विष्णु हैं, तने में ब्रह्मा और जड़ों में महेश। उस वृक्ष को छूने से हम तीनों लोकों को प्रणाम करते हैं और साथ ही अपने पितरों को भी। सोच कर देखो, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो भगवान की मूर्ति को प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान हर जगह है। वैसे ही पितृपक्ष में यह वृक्ष हमारे पितरों का जीवित मंदिर बन जाते हैं। इनको छूने से हमें ऐसा पुण्य मिलता है जैसे हमने गंगा में स्नान किया हो, पितरों को जल अर्पण किया हो और साथ ही दान भी दिया हो। यानी भाई, यह सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि पितरों का द्वार है। जब हम इसे छूते हैं तो पितर हमारी पुकार तुरंत सुन लेते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। यही वजह है कि पितृपक्ष में इस पेड़ को छूना इतना खास माना गया है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और जब अपना चेकअप कराते हैं तो सब कुछ सही निकलता है, आप हमेशा तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जूझ रहे हैं, आपके घर का माहौल खराब रहता है, संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत परेशान हैं, आपका व्यापार लंबे समय से चल नहीं रहा है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों ने आपको घेर कर रखा है, आप इन सब चीजों को अपनी किस्मत और भगवान को दोष देते हैं, तो दोस्तों यह सब करना बंद कर दीजिए। इसका मुख्य कारण है कि आपके पिता आपसे नाराज हैं। आपके ऊपर पितृदोष है जिसकी वजह से ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। और पितृ प्रसन्न कैसे होंगे? बस इस चल रहे पितृपक्ष में
आपको उस पेड़ को छूकर आना है और उन मंत्रों का उच्चारण करना है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सिर्फ इतना करने भर से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और इस बार तो पितृपक्ष पर महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपके ऊपर जो जन्म जन्मांतर का पितृदश लगा हुआ है वह आसानी से पितृपक्ष में दूर होगा। बस केवल आपको एक पेड़ को छूकर आना होगा और आप देखेंगे कि आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जिससे प्रेम करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उससे शादी हो जाएगी। संतान सुख आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों, गाड़ी चाहिए या बंगला बहुत जल्द आपका होगा, क्योंकि जब हमारे पितरों की कृपा होती है ना तो योग अचानक से कैसे भी बन जाते हैं। भले ही आज आपके पास कमाई के साधन नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से कहीं से धन आने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी पुश्तैनी जमीन से मिलने लगेगा या फिर कोई योग बन जाएगा, कोई कमाई का नया जरिया बन जाएगा, वहां से धन आने लगेगा। तो धन आने के तो कई सारे जरिए बन जाएंगे, पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। दोस्तों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आज यह वीडियो बनाई गई है, तो कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव अवश्य लिखिएगा। आप अपने पितरों को याद अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता हर हर महादेव अवश्य लिखिए। एक मंत्र बता रहा हूं, ओम पितृदेवताय नमः। इस मंत्र का अवश्य जाप करिए। अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको किन वृक्षों को छूना है। पानी है। दोस्तों, पितृपक्ष में पेड़ को छूने का इतना महत्व क्यों बताया गया है? क्योंकि जब आप पेड़ को छूते हो तो सिर्फ पत्तियों को नहीं छूते, आप उस ऊर्जा को छूते हो जिसमें आपके पितरों की आत्मा का संबंध माना जाता है। हमारी पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि हर पेड़ एक जीवित मंदिर है और हर मंदिर की तरह उसमें अलग अलग शक्तियां बसी होती हैं। पितृपक्ष में जब आप इन पेड़ों को छूते हो तो आप सीधे उस शक्ति से जुड़ जाते हो जो आपके पितरों तक संदेश और ऊर्जा पहुंचाती है। जैसे बरगद का पेड़, इसे अमृतत्व का प्रतीक कहा गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता, नौकरी में टिकाव, रिश्तों में मजबूती चाहता है, उसे पितृपक्ष में बरगद को प्रणाम करना और छूना चाहिए। माना जाता है कि इससे पितृ आत्माएं खुश होकर संतान को दीर्घायु और घर परिवार में स्थिरता का आशीर्वाद देती हैं और एक व्यक्ति के जीवन में उसको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। अब पीपल का पेड़, शास्त्रों में इसे देवताओं का वास कहा गया है। पितृपक्ष में अगर कोई व्यक्ति लगातार रोगों से जूझ रहा हो, जीवन में बेवजह की परेशानियां हो, तो पीपल के पेड़ को छूकर प्रणाम करने से चमत्कारी लाभ मिलता है। पीपल की जड़ को हल्के हाथ से छूकर बस मन ही मन पितरों से कहना है, मुझे स्वस्थ करो, मेरी रक्षा करो। कहा जाता है कि इस भावना से की गई प्रार्थना सीधा ऊपर तक जाती है और एक व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस चल रहे पितृपक्ष के प्रत्येक शाम को पीपल पेड़ के पास जाकर वहां पर सिर्फ एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जला देंगे, तो इससे आपको अपने जीवन में कई प्रकार के चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके ऊपर आने वाली मुसीबतें अपना रास्ता बदल लेंगी। नियम का पेड़, अगर किसी के घर में नकारात्मकता, कलह, क्लेश या बुरी नजर का असर है, तो पितृपक्ष में नियम को प्रणाम करना और उसका स्पर्श करना बहुत जरूरी है। नियम की पत्तियों को देवी स्वरूप माना गया है और पितरों की आत्माएं इससे घर को शुद्ध करने का आशीर्वाद देती हैं। आंवला का पेड़, इसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। अगर जीवन में धन की कमी है, बार बार धन आने से पहले ही खर्च हो जाता है, तो आंवले के पेड़ को छूकर प्रणाम करना चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष में आंवले का स्पर्श करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। बेल का वृक्ष भगवान शिव का प्रिय पेड़, अगर किसी के जीवन में पितृदोष है, संतान सुख में रुकावट है या दाम्पत्य जीवन में कठिनाई है, तो बेल के पेड़ का स्पर्श चमत्कारी असर करता है।
माना जाता है कि इससे शिव के साथ साथ पिता भी प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि तथा संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, अगर महादेव जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। अशोक का वृक्ष नाम ही कह रहा है, अशोक यानी दुख और शोक दूर करने वाला। अगर किसी के जीवन में लगातार उदासी, तनाव या मन की अशांति बनी रहती है तो पितृपक्ष में अशोक के पेड़ को छूकर प्रणाम करने से मानसिक शांति मिलती है और पितृ आत्माएं सुख शांति का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, पितृ दोष है, यह कैसी भी परेशानी है, तो चल रहे इस पितृपक्ष के प्रत्येक दिन आपको किसी भी शमी के पेड़ को एक लोटा गंगा जल अर्पित करना होगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि पितृपक्ष के दौरान पितृदोष से जूझ रहा व्यक्ति अगर किसी भी शमी के वृक्ष को एक लोटा जल अर्पित करता है तो उसके ऊपर लगे दोष का प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है। उस व्यक्ति को उसके नवग्रह का साथ मिलता है और उस व्यक्ति का भाग्य मजबूत हो जाता है। अब सोचिए दोस्तों, पेड़ को छूने का यह साधारण सा काम आपके जीवन में कितना गहरा असर डाल सकता है। यह पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, यह पितरों और जीवित लोगों के बीच सेतु का काम करते हैं। पितृपक्ष में इनका महत्व इसीलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस समय पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और वे चाहती हैं कि उनके वंशज उनसे जुड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। उनके आरण से मुक्त ना होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। उनके आरण उतारने में कोई ज्यादा खर्च नहीं होता है। केवल वर्ष भर में उनकी मृत्यु तिथि को सर्व सुलभ जल, तिल, यवकुश और पुष्प से उनका शिर संपन्न करके और गौग्रास दे करके एक 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन करा देने से आरण उतर जाता है तथा पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस सरलता से साध्य होने वाले कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जिस मास की जिस तिथि को माता पिता की मृत्यु हुई हो उस तिथि को श्राद्ध करने के सिवा आश्विन कृष्ण महालय पक्ष में उसी तिथि को श्राद्ध तर्पण, गौ ग्रास और ब्राह्मण भोजन करा अति आवश्यक है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। पुत्रों को चाहिए कि वह अपने माता पिता की मरण तिथि को मध्याह्न काल में पुनः स्नान करके श्राद्ध आदि करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वयं भोजन करें। जिस स्त्री के कोई पुत्र ना हो या उनके घर में पुरुष ना हो वह स्वयं भी अपने पति का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि को कर सकती है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके आश्विन कृष्ण अमावस्या 15 दिन पितरों